तो देश की बहस में आज का सवाल यही कि आखिर महिलाओं से क्यों डरता है तालिबान या कहिए पाकिस्तान। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड याशिका हटवाल हैं, रक्षा विशेषज्ञ आरजू काजमी, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्को सिंह हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार नदीम कुरैशी साहब हैं, नेता हैं पीटीआई के उमर अल्ताफ साहब हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे जुड़ रहे एक और खास मेहमान शाहीन मोहम्मदी, आप अफगानी शरणार्थी हैं। शाहीन, यहां पर पाकिस्तान के पैनलिस्ट भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि देखिए शरिया तो लागू होगा ही अफगानिस्तान में, लेकिन महिलाओं से क्या वाकई आपको लगता है कि तालिबान डर रहा है? और आप खुद अफगानिस्तान की एक महिला हैं, जरा पाकिस्तान के पैनलिस्ट को भी बताइए और पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की महिलाओं पर किस तरीके से जुल्म ज्यादती हो रही है। सबसे पहले सब दुनिया वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहना ये है कि पूरे दुनिया को पता है कि अफगान महिला के साथ क्या होते है और क्या होते जा रही है, और पूरा दुनिया वाले देखते हैं कि आजकल सड़कों में उससे पहले आने से पहले भी और अभी जो चल रही है, जो अपना आज़ादी वो लोग मानते हैं और मांगते हैं, उसके साथ क्या क्या नाजायज हो रही है। सड़क पे उनको मार दिया जा रही है, और वैसे उससे उनकी आने से पहले भी सबको पता है कि उनके साथ क्या क्या जुल्म हो गया है। लेडीज को नाक काट दिया जा रही थी, लेडीज का कान काट दिया जा रही थी, और हाथ भी, और यहाँ तक कि उनका आंखें भी निकाल दिया जा रही थी। बिल्कुल, तो जिस तरीके की ज्यादती लगातार हो रही है अफगानिस्तान में महिलाओं पर, वो यहां पर शाहीन मोहम्मदी बता रही हैं जो खुद अफगान शरणार्थी हैं। हमारे साथ एक ऑडियंस जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, स्नेहा मिश्रा। जी स्नेहा, आप क्या सोचती हैं इस पूरे मामले पर, बताइए अपनी बात। धन्यवाद सर, मेरा कहना ये है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी हो रहा है तालिबान की महिलाओं के साथ, वो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा है, क्योंकि सबको पता है कि महिलाएं अगर अपने पर आ जाए तो उनके खिलाफ वो किसी के भी खिलाफ लड़ सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पे महिलाओं को बुर्का ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, उनके जितने भी पोस्टर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो शायद तालिबान के लोग इस चीज़ से डर रहे हैं या फिर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महिलाएं उनके खिलाफ कोई स्टेप ना ले सके, कोई कदम ना उठा सके। बिल्कुल अहम बात यहाँ पर स्नेहा आप कह रही हैं, लेकिन यही सवाल कैप्टन याशिका हटवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। जो बात देखिए अफगानी शरणार्थी शाहीन मोहम्मदी बता रही हैं, इसका तो सीधा मतलब यह है कि एक मुल्क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है जहां पर महिलाओं को बराबरी का हक अब शायद ही मिले मौजूदा स्थिति में। याशिका देख, हाँ, मैं यहाँ पर दो चीजें कहना चाहूंगी। पहला ये कि अफगानी जितना डर रहे हैं, तालिबानी जितना डर रहे हैं लेडीज से, दिस गोज ऑन टू प्रूव कि उनकी कितनी बड़ी ताकत है। आप किसी को उतना तभी दबाते हैं जब आप उससे डरते हैं, और जो ये लेडीज इतना सड़कों पे निकली हैं, ये शो करता है कि तालिबान का डर वाजिब है। अफगानी औरतें बहुत मजबूत हैं। और दूसरी चीज, मैं अपने सभी पाकिस्तानी साथियों से आज यहां पे कहना चाहूंगी जो आपके पैनल में हैं, कि जरा बताइए कि इंडियन आर्मी में कितने मुस्लिम हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि वो सब भारतीय हैं। दे आर इंडियंस फर्स्ट। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी में मुस्लिम ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जो जन्माष्टमी की पूजा में पालना भी हिलाते हैं जब मंदिर का फंक्शन होता है। ऐसे जैन ऑफिसर्स भी होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आपका कोई धर्म नहीं होता। एक फौजी का वही धर्म है जो उसकी यूनिट का धर्म है जी। हमारे यहाँ ऐसी रेजिमेंट्स भी हैं जहां वॉर क्राई अल्लाहू अकबर है और राजा रामचंद्र की जय ये भी है। तो मुझे बहुत ज्यादा इस्लाम या मुझे बहुत ज्यादा शरिया के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब आप जंग के मैदान में अपने फौजियों को छोड़कर चले जाते हैं ना, जब उनकी बॉडीज छोड़ के चले जाते हैं, तो ये हिंदुस्तानी सिपाही होता है जो उस मरे हुए सोल्जर को एक सोल्जर का दर्जा देता है, उसके लिए सलूट करता है, और इतना इस्लाम और इतना शरिया जानता है कि उसके लिए आखिरी फातिहा पढ़ता है। बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी इन तालिबानियों से औरतों के हाथ काट दो, पैर काट दो, नाखून काट दो, आंखें निकाल दो, ये सब डरपोक हैं और इसीलिए ये सब कर रहे हैं।
बिल्कुल, बेहद अहम बात यहाँ पर आप कैप्टन हटवाल कह रही हैं याशिका, लेकिन शाहीन मोहम्मदी, आप लोग जो आप तो तमाम महिलाएं हैं जो इस वक्त काबुल में सड़कों पर उतरी हुई हैं, अलग अलग शहरों में अफगानिस्तान की सड़कों पर उतरी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप यहाँ पर अपनी बात को कह रही हैं, पूरा देश, दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है, आप लोगों को डर नहीं लगता है अफगानिस्तान में तालिबान से या पाकिस्तान जो लगातार तालिबानियों के साथ है उनसे? देखिए, अगर अफगान लेडीज डरपोक होते तो सड़कों पे नहीं निकलते, और खास तौर पर जैसे हम यहाँ पर हैं, कहीं पर भी हो, चाहे लंदन पर भी हो, चाहे पर अमेरिकन पर भी हो, हम डरने वाले नहीं है। हम इंग्लिश को निकाल दिया है, अमेरिकन को निकाल दिया है, रूसिया को निकाल दिया है, पाकिस्तान तो है इतना सा है, छोटा सा है, उसको शूट करेंगे, वो तो है कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान तो तालिबान को, जैसे तालिबान को पाला है, सांप पाला है अपने लिए। बेहद अहम बात। शाहीन मोहम्मदी, आपने सुना आरती टिक्कू क्या कुछ कहा अभी शाहीन मोहम्मदी ने? उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है, लेकिन कुल मिलाकर जो हौसला है एक अफगानी महिला का, वो इस बयान में साफ झलकता है आरती। और क्या आपको लगता है कि यही एक डर है तालिबान के जहन में या पाकिस्तानी सोच के जहन में जो तालिबान के साथ खड़ी है? आरती, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, उनका कुछ कहना नहीं है, कुछ कहने का बाकी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एक लेडीज भी अफगानिस्तान का हो या इस्लामी इमारात का, वो किसी को नहीं छोड़ते जो उनको कब्जा करे। और ये तालिबानी जो है, पाकिस्तानी है, वो डरते हैं। शाहीन मोहम्मदी, हमारे साथ पाकिस्तान के एक नेता है नदीम कुरैशी साहब, वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? शाहीन मोहम्मदी जी, मैंने अपना कहना कह दिया, मैंने बोला हम डरने वाले नहीं हैं। अभी नदीम कुरैशी, ऐसे में क्या होगा फिर अफगानिस्तान में शरिया कानून का? अच्छा, एक तो अभी जो मोहतरमा फरमा रही थी, जो आपने फरमाया कि ये आपकी फौज से है, उनको मैं अर्ज करूं, मुसलमान सबसे पहले मुसलमान होता है, उसका सबसे बड़ा उसके लिए मेडल उसका दीन होता है। आपकी जो भारतीय फौज में जो मुसलमान है वो पहले मुसलमान है, उनसे कंफर्म कीजिएगा। अगर वो कहते हैं मुसलमान बाद में है, भारतीय पहले है, तो फिर उनके दीन पर शक कीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी शानदार बात की कि जी जिनका खौफ होता है, इन्होंने कहा कि तालिबान बहुत डर रहे हैं, तालिबान जो है वो अफगानिस्तानी महिलाओं से। मुझे आपके मीडिया से भी नजर आ रहा है कि आप लोग खुद तालिबान से कितने खौफजदा हैं और पाकिस्तान से कितने खौफजदा हैं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, आपके बयान पर मुस्कुरा रहा हूँ नदीम कुरैशी साहब। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के वजूद पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं आपके पूरे मुल्क की जितनी आबादी है, इतने मुसलमान हमारे देश में है सर। हिंदुस्तान के लाखों लोग आपको और मुझे सुन रहे हैं। हमारी ख्वाहिश होती है हमारी डायलॉग जाए, हमारी डिबेट जाए। आप अपनी बात कहिए, फैक्चुअली तो कहिए ना सर, कुछ बात सही तो हो, लॉजिकल तो हो। आग लगाते हैं ना। आप भारत में रहने वाले मुसलमान के वजूद पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? नदीम कुरैशी साहब, अपने मुल्क को बचाइए। देखिए, बात ये है मेरी जान, आपने प्रोग्राम रखा, लाखों लोग सुन रहे हैं इंडिया में, लाखों लोग दुनिया में सुन रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए हमारा क्या मौकिफ है। या 20 से 30 सेकंड में एकदम जो छलांग लगाते हैं पैराशूटर की तरह, उससे नजर आता है कि आपको क्या प्रोग्राम का एजेंडा दिया जाता है। आप क्यों अपनी कौम को डी ट्रैक कर रहे हैं भाई? अपने बुनियादी मसाइल पे तवज्जो दें भाई। कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म छोड़ें, नागालैंड के लोगों के साथ जुल्म छोड़ें, खालिस्तान में जो सिख परेशान है उनके साथ जुल्म छोड़ें। आप कहां तालिबान को समझाने जा रहे हैं? समझाना था तो अपने बगल बच्चे नदीम कुरैशी, देखिए, जब सियासी मजबूरी होती है ना तो वैसा ही होता है। अफगानिस्तान की बात करके पूरी दुनिया की बात करते हैं पाकिस्तान के नेता, जब उनकी सियासी मजबूरी होती है। और आप जो भारत के मुसलमान पर सवाल खड़ा कर रहे थे, याशिका उस वक्त मुस्कुरा रही थी। याशिका, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। देखिए, मुसलमानों के जो आप इतने राइट्स की बात कर रहे हैं, वो इस समय दुनिया देख रहा है। पूरा दुनिया देख रहा है कि आप पाकिस्तान मुसलमान देश होते हुए भी आप इस्लामिक स्टेट अपने आप को मानते हैं, और आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप अपने कुरान के रीडिंग्स के खिलाफ जा रहे हैं, जो टीचिंग आपको मिली है उसके खिलाफ जा रहे हैं। औरतों से
आपको मैडम, डर है, आपने अफगानिस्तान और में शायद क्या मुझे किया? ऐसा लगता है आज आपने इनकी 20 बात साल सुनकर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये भी डर है कि जब पाकिस्तान की औरतें उठ खड़ी होंगी क्या किया आप लोगों ने? इन्हीं के खिलाफ, नहीं जी आपने इन्हें बताया ना, उसका डर आपने है। अफगानिस्तान में 20 साल क्या किया? आपने अफगानियों के साथ जो जुल्म किया, वहां बैठकर उनको नदीम दहशतगर्दी कुरैशी का साहब, मैंने प्रोमिस कल भी किया। बताया था वहां की संसद से लेकर सड़क पर चलने वाला ऑटो हमारा ही है। हमने ये किया सर 20 साल में, हमने एक मुल्क को बनाने की कोशिश की। संसद से लेकर सड़क पर चलने वाला ऑटो पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है नदीम कुरैशी, मैं आऊंगा आपके पास। आरती टिक्को, ये बात जो यहाँ पर याशिका ने अभी कही कि दरअसल में पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर है कि आने वाले वक्त में कहीं मुश्किलें पाकिस्तान की भी ना बढ़ जाएं, वहां की औरतें भी सड़क पर ना खड़ी हो जाएं, आपको लगता है ये खौफ कहीं काम कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा है पाकिस्तान को, वो ये जो जहादी सोच लेके बैठे हैं लोग, ये पढ़े लिखे लोग जो जहादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने पाकिस्तान मजहब के नाम पे बनवाया, कटवाया, हिंदुस्तान को कटवाया मजहब के नाम पे। अब ये दोबारा ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो मुसलमान है। पहले अगर ऐसा होता तो वो मुसलमान भी 1947 में चले गए होते पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया क्योंकि वो अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मानते हैं। और हमारी फौज के जितने भी ऑफिसर हैं या सोल्जर्स हैं, वो अपने आप को इंडियंस पहले मानते हैं। इसमें हम लोगों के यहाँ मजहब की कहानी नहीं बताते। जो ये फंडामेंटलिज्म इन्होंने 1947 से शुरू किया, आज ये अलकायदा और तालिबान और आईसिस के सपोर्टर्स है। पाकिस्तान का हाल जो होना है आने वाले दिनों में, वो वही होगा जो अफगानिस्तान का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात आरती आप कर रही है। समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका जो ये क्लोजिंग रिमार्क है, इस पर नदीम कुरैशी और उमर अल्ताफ इस शो के बाद जरूर विचार करें। इस पर जरूर ईमानदारी से वो विचार करें, वो सोचें कि एक मुल्क कहीं बर्बाद और ना हो जाए। सवाल हमने पूछा था, क्या तालिबान अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ले जा रहा है? 98% लोगों ने कहा कि हाँ, तालिबान अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस देखने के लिए, धन्यवाद।